टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। ये एक अच्छा स्टेप है। ये टैरिफ हमें काफी भारी पड़ रहे थे। टैरिफ क्यों लगे ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका के सदर इस बात से खुश नहीं थे कि हम रूस से तेल खरीदने का काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अमेरिका के सदर ने तो ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार ने अब रूस से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दिया है और उस वजह से अब टैरिफ जो है हम पे लागू नहीं होंगे। चलिए, अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। रूस के बरक्स हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। कुछों को तो लग रहा था कि उनको अब काम धंधा बंद करना पड़ेगा। अब टैरिफ्स कम हो गए हैं, उम्मीद की जाती है कि उनका धंधा जो है दोबारा चालू होगा। T20 खेलने से मना किया। अब मैंने हमेशा कहा है ना, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम जब जोड़ते हैं तो यही होता है। हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है उनमें अब हमने फर्क करना ही बंद कर दिया है। अब हम लोग ना बार बार आप लोग मीडिया के जरिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है आप उसको जंग के तौर पे पेश करते हो। आप उसको कभी नॉर्मल मैच की तरह जो है कवर करते ही नहीं हो। बाकी मुल्कों के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो उसका आप लोग नोटिस नहीं लेते हो। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम खेलते हैं तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तब जाके जो है इस तरह के हालात बनते हैं। नहीं बनना चाहिए था। अब चलिए, इस वर्ल्ड कप में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं खेलेंगे। सर, हरासमेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कश्मीर में। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है हमारे एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल स्टेट है, कांग्रेस रूल स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दें। बजट के हवाले से जो भी कहना होगा हाउस के अंदर कहूंगा। गवर्नर साहब के खुतबे के हवाले से 3 दिन के लिए होम मिनिस्टर आ रहे हैं। आपको फॉर्मली पता चल गया? नहीं चला ना, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मली पता नहीं चलता तब तक मेरा इस पे कमेंट करना गलत होगा। राहुल गांधी ने जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल नरवणे, उनके आर्टिकल को लेकर सर एक बड़ी पार्लियामेंट में जो होता है वो पार्लियामेंट का है। इट्स द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स द प्रिविलेज ऑफ द स्पीकर टू डिसाइड। इसी तरह हम जो अपने असेंबली में करते हैं वो हम तक है। अब पार्लियामेंट में हमारे असेंबली के बारे में चर्चा हो, अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट में जो हुआ मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर से बात करिए ना। मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट नहीं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए इस पे क्या पेशरफ्त हुआ है। टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है। ये टैरिफ